देखिए लोगों की नमस्ते। तो मैं आपको मास्क उसके लगा लेते, जैकेट इतना तगड़ा पहने हो। मास्क क्या ना लगाए तो हम भी नहीं है, नेचुरल लेकिन एयर, हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अभी लगाए थे, उतार दिया। पर नेचुरल एयर भी चाहिए। मास्क लगा के यही कितना तो दिन गड़बड़ रहे? है, बता रहे हैं। नहीं, और मास्क लगा के ढक के भी कितना दिन रहे, प्रॉब्लम होता है वो। इसमें इम्यूनिटी पावर एडजस्ट होके रहना पड़ता है। मास्क लगा दिए मतलब नहीं, हम ये जानने आए, हम तो बहुत 15-20 दिन के बाद आज दिल्ली आए, तो हम ये जानने के लिए आए कि वो जो आंखों में थोड़ा, गले में थोड़ा, आंखों में, ये साइकोलॉजिकल हो रहा है या कि इतना हल्ला हो गया इसलिए हो रहा है, ये सही में हो रहा है? क्यों, हमें भी थोड़ी जलन सी लग रही है। साइकोलॉजिकल नहीं, 100% मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है वास्तव में। अब ये एरिया थोड़ा ग्रीन एरिया है, थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा सा दिल्ली में मतलब जैसे आनंद विहार साइड, ठीक है। मैंने खुद ही एक दिन गया था, कोई मेरे रिलेटिव है उस साइड, तो मैंने 1 किलोमीटर ऐसे ही चल के जैसे आया तो मुझे भी सर दर्द हुआ, मतलब पेन हुआ, हेडेक हुआ। और इसका सीरियस में इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को हमारा, क्योंकि क्लाइमेट बहुत भयंकर पोल्यूशन हो चुका है क्लाइमेट। और हो सकता है आने वाले टाइम में ना इससे भी और भयंकर, जैसे कोविड टाइम जैसे बीमारी है उसी टाइप का ये आने वाले टाइम में आज अगर हो रहा है, हो सकता है ये एक क्रॉनिक डिजीज हो सकता है सभी के लिए। देखिए, मेडिकल फील्ड के लोग चेताते तो रह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं दिल्ली के, देश के दूसरे हिस्सों में भी ख़राब हैं, और हमने अपने पर्यावरण को अपने ही हाथों से प्रदूषण फैला करके पर्यावरण को ख़राब किया। बहुत जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर भी आती है, लेकिन जनता जिसके ऊपर सरकार जिसके ऊपर जनता के स्वास्थ्य की चिंता है, चिंता करनी चाहिए। वो अपने, आइए मैडम बोलिए। नहीं, हम तो आपको देख लें। मैं पत्रकार रहा हूँ। अरे मैं खांसी आपको ही देख लेता हूँ। चलता अरे, आप लोग हैं कहाँ से? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हूँ, जो मैं डीयू में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना आदमी हूँ। आपके प्रोग्राम देखते हैं। तो ठीक रहता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हम तो ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे हमारी छोड़ो, मैं राइटर हूँ। अच्छा, तो मैं तो यही आम लोगों से बात करते रहता हूँ, और आज मेरा मुद्दा ये है कि मैं खुद बहुत दिनों के बाद आया, तो मैंने सोचा ये दिल्ली के AQI, ये जहरीली हवा, इस सब के बारे में ज़रा दिल्ली चल के देखा जाए। वैसे आज बहुत दिन के बाद धूप भी निकली है, संडे का दिन भी है, शायद सूर्य देवता इसीलिए मेहरबान हो कि लोग संडे को निकल सके। तो आपने क्या महसूस किया और आप क्या महसूस कर रही है, दिल्ली के लोग इसको लेके कितना सीरियस है? क्या बोलूँ, AQI तो बहुत ही बढ़ रहा है, और ये अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के सभी के लिए नहीं है। होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन लोग भी उतना एहतियात बरत रहे हैं जितना बरतना नहीं चाहिए? नहीं बरत रहे हैं। मास्क तो देखती ही नहीं हूँ मैं किसी की भी, कोई नहीं लगाता है। हमने भी नहीं लगा, आपने भी नहीं लगा, लगाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। लगाना चलिए ठीक है, थैंक यू, आपसे बहुत मिलकर खुशी। हमें भी बहुत खुशी हुई। अब इधर जरा कुछ रुको यार, जी, कहाँ से आए हो? ये इसमें करना है। हाँ? मैं कश्मीर से आया। कश्मीर में कैसी हवा है और यहाँ देखो कैसी हवा है। उधर ठंड है इस वक्त, बर्फ़ गिरने का मौसम है। श्रीनगर में? हाँ, कहाँ श्रीनगर में रहते हो? श्रीनगर में, हवल में। तो यार टूरिस्ट तो बहुत कम हो गया अब जाना। नहीं, अब तो बढ़ेगी, बर्फ़ जब गिरेगी फिर बढ़ेगी। नहीं, अभी आ रहे हैं टूरिस्ट? हाँ, आ रहे हैं। वहाँ की हवा दिल्ली की हवा में कैसा अंतर आपको लग रहा है, डिफरेंस? वहाँ यहाँ पोल्यूशन है, वहाँ की हवा ताज़ा है। देखो, एक अम्मा है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ। तो लगा रखा भाई, चाय पी इसलिए खोल दिया। चाय पी थी अभी इसलिए खोल दिया। ये तो अब लगा रहे हो। अम्मा एक बात बताओ, ऐसे ही करो बेटा। हाँ सही है, बढ़िया काम है। एक बात बताओ, मास्क लगा के रखा करो। और ये हवा के बारे में, आप दिल्ली में कितने साल से रहती हो? अरे बीमार हो 50 हो गई, 50 साल। तो अभी दिल्ली की हवा अभी जैसी है और पहले कैसी थी, फर्क पड़ा है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा, जमीन आसमान का। बहुत अच्छी थी पहले, अच्छी थी। मुझे पूछ तो यार, लेकिन मैं टीवी के सामने नहीं। ये रहा 70 साल से, मेरा 70 साल से दिल्ली में। ये 70 से, और आप?
50 से। अच्छा, ब्याह के आई इनके साथ। हाँ। ये नौकरी लगी थी जब मैं आई थी। बहुत ज्यादा बोलते हैं क्या? टीचर है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर है, बोलते हैं। इसलिए चौहत्तर बोल में रहे दिल्ली थे की आबो हवा, सुन, 74 में दिल्ली का आबो हवा आज से ज़्यादा ख़राब थी। सारी बस डीजल की थी, बहुत ज़्यादा बस थी उस टाइम। अरे हम अब बहुत बेटर है, अब बहुत बेटर है। अरे हम अंकल खुद जब हम लोग सफ़ेद रंग की शर्ट पहन के, और ये अगर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से उधर धौला कुआं की तरफ जाते थे शाम को, वो एकदम एक ही दिन में शर्ट खराब। 74 की बात बता, मैं 74 75 इतना पॉल्यूशन था, सारी बस हम 90 92 की बता रहे। तब तो बहुत चेंज हो गया था, कोर्ट का ऑर्डर उसके बाद आ गए थे, समझे। और ये पॉल्यूशन अब हो जाएगा कंट्रोल, थोड़ा होएगा, करेंगे, गवर्नमेंट शक्ति करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट 11 साल से तो है, तो कहाँ शक्ति थोड़ी करेगी? शक्ति करनी और इस पे और शक्ति करनी चाहिए पॉल्यूशन वाले मुद्दे पे। तो एक बात बताओ अम्मा, ये टीवी वाले बोल रहे हैं, अखबार वाले बोल रहे हैं कि बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम ना हो, फिर आप क्यों निकल गए? अभी कोई ज़रूरी काम था आपको? आज ही निकली उन्हें बहुत दिनों में, 2-3 महीने में। हाँ, जरूरी काम था इसलिए। तो आप क्या करती? मैं घर पे रहती हूँ बेटा, मैं घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। घर का काम, घरेलू। और आप? मैं रिटायर्ड। मगर आप दोनों जिस तरह से, मैंने पीछे देखा था एक चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, और जिस तरह से हंस हंस के बातें कर रहे थे अंकल, वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। पी नहीं, चाय पिलाई नहीं उन्हें, पिलाई नहीं? बस कॉफी, हाँ उसमें वही खाया, डोसा एक, डोसा खा नहीं पिलाई चाय। आप कह रहे घर पे पियेंगे ज़्यादा बड़ा बड़ा मग्गा भर के, ही तो थोड़ी चाय मिलती है। तो ये आपको अंकल मतलब घुमाते फिराते रहते हैं? हाँ, सदा थे 100 के पिलाने। ये टीचर था, खूब मिलते थे, गवर्नमेंट देती थी घुमाने के लिए, जाओ घूम आओ। इसलिए जाते, वो से नहीं घुमाता, नहीं घर से नहीं घुमाता, अपना पैसे से। वो जो 1 साल का मिलता है ना जी, इसीलिए LTC मिलता था। पूरा देश घूम रखा है, हाँ? पूरा देश घूम रखा है इन्होंने, पूरा देश, नॉर्थ टू साउथ, कन्याकुमारी तक गए घूमते, कश्मीर 2 दफ़े, कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट, और बहुत दफ़ा केरला। तो चलिए, आप सोचती हैं कि ये जो दिल्ली में मौसम ख़राब हो रहा है, अब वापस गांव को चलने का टाइम आया है? हाँ, वो सोचती हूँ, वहीं नहीं रहना चाहती हूँ, गाँव में रहना चाहती हूँ मैं। आपका गांव कहाँ है? हरियाणा। और आपका नाम क्या है? रूना इकबाल। आप जाना चाहते हैं गांव? मैं गांव नहीं जा सकता, दिल्ली अभी नहीं छोड़ेगी मुझे, गांव जाने नहीं देगी। बहुत जिम्मेदारियां हैं यहाँ, बच्चों की, पोते पाती, अभी बच्चे हैं, और भी काम पे जाते हैं, और भी काम करते हैं, तो मैं नहीं जा सकता। चलिए ठीक है अंकल, आपका नाम क्या है? नाम नहीं बताऊंगा। हाँ मत बताओ, कोई बात नहीं, उनसे तो इनका तो पता चल गया। थैंक यू। हेलो सर, हेलो। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे आपका? जो जगह जगह आप प्रोग्राम देते हैं, करते हैं, हाँ। वो आज आपको दर्शन हो गए, पर आज यहाँ पे प्रोग्राम है क्या? इससे में आपका क्या स्पेशल प्रोग्राम क्या है? देखिए, प्रोग्राम हमारा ऐसे ही चल रहा। नहीं, नॉर्मली तो आप स्पेसिफिक इशू को लेकर के चलते हैं ना जगह जगह। AQI, AQI के ऊपर है आपका? देखिए, जनता का प्रोग्राम है, बहुत दिन के बाद आज निकले हैं हम। हाँ हाँ हाँ। और आज आ गए इधर ही। हाँ। AQI आ जाओ, दिल्ली, आ जाओ। हाँ। आओ आओ आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दिल्ली के लोग हाँ। AQI को कैसे ले रहे हैं। हाँ। मैंने सोचा चल के देखा जाए दिल्ली में कितने लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, क्या हालात है, डरे हैं। हाँ। दिल्ली के बाहर के लोग तो ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में पैर रखे कि फेफड़ा गया, हाँ, सही बात है। लेकिन ऐसा है क्या? और नहीं, ऐसा देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातों को बहुत बताया जाता है, हर चीज़ को। ठीक है, पॉल्यूशन है, बहुत अच्छा पॉल्यूशन तो है ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का एकदम से सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, फेफड़ा खराब हो जाएगा, मर जाएगा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़े पर पैच आ रहा है। वो सब कुछ भी बता सकते हैं, बताने का क्या है। देखो, हाँ बोलते रहिए। अच्छा, कुछ मैं आपके चैनल के बारे में कुछ बोलूँ? बोलना अरे आप जो चाहे बोलिए, रुकिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे पास एक ऐप है, ऐप से मैंने देखा, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ का AQI स्तर 307 बता रहा है। हाँ ठीक है, समझ रहे? 400 से ऊपर भी हो सकता है, हुआ है कहीं कहीं 400 के आसपास भी हुआ। सीवियर। हाँ।
खतरनाक श्रेणी में जब ये 300 500 हो जाएगा तब क्या कहेंगे? अभी तो सीवियर है, जब 500 पर चला जाएगा फिर क्या कहेंगे इसको? बढ़ ही रहा है 300 400 500 पता नहीं है कैसे क्या है। आज आप बताएं। किस मुद्दे पे आप पूछना चाह रहे हैं? AQI ये हवा की गुणवत्ता के बारे में आपका क्या लेन देन है? हवा की गुणवत्ता तो सही होनी चाहिए, बट जिस तरह से मास अर्बनाइजेशन हो रहा है, मास अर्बनाइजेशन इसका है और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक कि एनी गवर्नमेंट, एनी साइंटिफिक प्रोसीजर, जिस तरह से हम कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया 4 मेट्रो सिटी में सिमट के रह गई है। जो ये स्थिति है, अगर ये ऐसा ही रहा और इस तरह से जो हमारा ग्रोथ है, उस ग्रोथ को मीट करने के लिए हम कुछ भी अर्बनाइजेशन किए जाएंगे तो कोई भी साइंस इसको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ मैडम, आप क्या बोल रही थी? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, आपने पॉल्यूशन के बारे में पूछा है सर। तो पॉल्यूशन तो है ही, देखिए बाहर बिल्कुल निकला ही नहीं जा रहा। अभी तो धूप निकल गई है तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, वरना तो सुबह शाम सांस लेना तो मुश्किल है ही है। सभी के लिए है, बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग के लिए, हार्ट पेशेंट है या अस्थमा के जो भी पेशेंट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेना। और पॉल्यूशन भी इतना गंदा है कि आप अभी बाहर थोड़ी देर के लिए बाहर वाइट कलर के कपड़े पहन के निकलो, ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी धूल मिट्टी में से या किसी मैदान में से खेल कर बाहर निकल रहे हैं। घर जाकर ऐसा तो आप क्यों बाहर निकली हैं जब बाहर मना है? वर्किंग है, काम करना भी ज़रूरी है। घर में बैठेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा, ये बताइए। बताइए, आप इस बात का भी जवाब आप ही दीजिए। अगर हम घर में ही बैठ जाएंगे तो एक बात ये आप बताइए कि हमारा काम ऐसा है सर, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब हम इन चीज़ों से मतलब जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझते हुए भी हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तो हमें आपको अपना लग घर रहा है चलाना कि सरकारों को जैसा काम करना चाहिए कर रही हैं? नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या काम कर रही है बताइए? रेखा गुप्ता जी क्या कर रही हैं मुख्यमंत्री होकर? कहाँ इन्होंने पॉल्यूशन पे रोक लगाई हुई है, कहाँ ट्रैफिक पे रोक लगाई हुई है, कहाँ ये जो तो जुमा 9 महीना हुआ है। ओहो 9 महीने, अभी केजरीवाल की सरकार पीछे आई थी, इन्होंने केजरीवाल की सरकार को जीना हराम कर दिया था। तो केजरीवाल को कितने साल हुए थे? उनका तो काम, हाँ तो 10 साल में उन्होंने बताइए क्या काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया। और ये रेखा गुप्ता ने क्या काम किया है? रेखा गुप्ता ने क्या किया है? कुछ नहीं किया, लोगों को पेशेंट बना के छोड़ दिया है बस। पॉलिटिक्स देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं एक आम जनता हूँ। आप यहाँ खड़े थे, आप रिपोर्टर हो, आप रिपोर्ट ले रहे थे, जस्ट मैंने सुना, आपने मुझे माइक मेरे आगे कर दिया, आपने मुझसे पूछा, सबके सामने कर हाँ, आपने जैसा मुझसे पूछा मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप भी कुछ बताएंगे? जी उन्होंने बता दिया। अरे जी, उनके खाने से तुम्हारा पेट भरेगा। हाँ बोलिए, आप भी कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। आप क्या करते हैं? सर जॉब करता हूँ। तो बताइए, ये हम आज आए हैं, लोगों की ये राय ले रहे हैं, ये जो पोल्यूशन है उसको लेकर के आप क्या सोचती है? अब क्या परेशानी आपको लग रही है? पहले के दिल्ली के और अभी के दिल्ली में क्या फ़र्क है? ये सरकारें जो खाली और सब बातों को करती रहती है, कोई जय श्री राम, कोई जी राम जी, कोई कुछ, ये कब ये ध्यान देंगे कि इन नौनिहालों के सेहत की बात चाहिए दिल्ली सरकार को? खैर पोल्यूशन के ऊपर को तो रेखा गुप्ता को जरूर काम करना चाहिए, ठीक। मोदी सरकार को देखो, मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती बस दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में है, उन्हें काम करना चाहिए पोल्यूशन के ऊपर। पहले भी 2-3 सालों से पोल्यूशन तो बहुत ही है, केजरीवाल के भी राज में था और आज भी है, दोनों में ही। लेकिन तो ये डबल इंजन की सरकार कहते थे आएगी तो काम होगा, कि पहले तो केजरीवाल हरियाणा पंजाब को बोल देते थे, हरियाणा को बोलते थे। अब किसी के ऊपर बात टालने से कुछ नहीं होगा ना। अब तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, साइड स्टेटों में भी, यूपी में भी, हरियाणा में भी, और जो भी इसी की है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि तुम पराली जला रहे हो, ये जला रहे हो, वो जला रहे हो। अब तो गवर्नमेंट को अपने कंधों पे ही बाण चलाना पड़ेगा इस चीज़ का कि भाई अब भी और 1 साल देख लो। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एकदम ही कर देगी, लेकिन इस साल देखो, टाइम दो इस सरकार को भी, लेकिन ना ज़्यादा फिर 5 साल बाद तो भाई अगर ये काम नहीं करेगी तो इसका भी पत्ता साफ। चलिए ठीक,
आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वाह। तो ऐसे ही राह चलते लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ आज बिल्कुल संडे वाले मूड में, साल का अंत है भी, और आज की मेरी बातचीत का मसला ये है कि अगर आप दिल्ली के बाहर हैं या दिल्ली के भी हैं और कम बाहर निकलते हैं, तो आजकल AQI दिल्ली के वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को लेके बहुत चर्चा है। जबकि अगर आप सड़क पर निकलें कनॉट प्लेस में देखें तो लोगों के चेहरे पर वो डर, वो खौफ दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई मास्क, 99% लोग ना मास्क लगाए हुए हैं और सब अपने दिनचर्या में हैं। आपको क्या लगता है ये AQI और एयर पोल्यूशन का असर आप पे कितना पड़ रहा है? नहीं, असर तो उसका बहुत है हमारे ऊपर, लेकिन सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है इसमें, सुबह वॉक करने में भी दिक्कत है और आने जाने के बारे में भी सोचना पड़ता है, आज जाएं कि नहीं जाएं। तो आज कैसे आप लोग आना हुआ? आज मैं अपनी बेटे के लिए लड़की देखने आया था, भारत के लिए, और वो मेरा छोटा बेटा है, ये मेरी मिसेज हैं, तो आज यहाँ पर घूमने आए थे हम लोग। हम आपसे बोल रहे थे आज राजीव रंजन जहाँ मिलेंगे हमको जरूर। सोच के भी आए थे, बैठते ही हम सोच के आए थे मिलेंगे जरूर, आप मिल गए। अरे हम यहाँ कहाँ रोज आते हैं कि आप ऐसा सोच? आज मेरा आज मूड था, शायद मिलेंगे आज, और मिल गए आप। हम चेयर पे बैठे थे, यही सोच के बैठते मिलेंगे सर आज। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी हम इसी से यही बात कर रहा था, मैंने राजीव रंजन जी नहीं प्रोग्राम दिया, आपको देख के लगाई नहीं, अजनबी लेते रोज मिलते हैं आपसे। अरे बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हैं इसके लिए। तो बेटे की शादी को मंदिर में लड़की देखने का प्रचलन अभी चल रहा है? नहीं, हम कॉफ़ी हाउस आए थे यहाँ। अच्छा, पहले मंदिर आए थे, उसके बाद कॉफ़ी हाउस आए। तो देख लिया? हाँ जी, फाइनल हो गया? फाइनल तो लगभग फाइनल ही है। तो बच्चों ने पहले ही फाइनल कर दिया था, आपको मिलाने ले आए थे या आप? हमको फाइनल करना था, बच्चों ने नहीं करा। पहली मीटिंग हुई है, बच्ची पहली मीटिंग। बहुत बधाई आप लोगों को। Thank you, sir. आपके घर बहू आए और आपका परिवार खूब सुखी और खूब स्वस्थ, खूब संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।